जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, जो आपके एएससी सेंटर में ड्राइवर की और क्लीनर की वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम आपका 23 तारीख को कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो आपके सबसे ज़्यादा डाउट हैं वो है आपके ड्राइवर की भर्ती की जो कट ऑफ है वो कितनी बनने वाली है, ड्राइवर का जो रिजल्ट रिटन एग्ज़ाम का वो कब तक आ सकता है, नेक्स्ट प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, और जो आपके फाइनल लिस्ट है वो कब और किस आधार पर बनने वाली है। इन सब के बारे में सारी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये बात नोट करिएगा कि जो आपके एएससी सेंटर में ड्राइवर की और क्लीनर की वैकेंसी हैं वो आपकी साउथ स्टेशन में आउट की गई हैं, जिसमें अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पर जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है वो आपके इस एएससी की भर्ती की सबसे बड़ी पोस्ट है, जिसमें टोटल आपके 153 वैकेंसी हैं। इस 153 में से आपकी 24 वैकेंसी यूआर की, एससी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की 23 वैकेंसी, ओबीसी की 91 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की टोटल यहाँ पर 15 वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन वैकेंसी का जो आपकी कट ऑफ है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर रहेगा। इसके बाद जो आपकी क्लीनर की पोस्ट है इसकी टोटल 20 वैकेंसी हैं। इन 20 में से 10 वैकेंसी यूआर, 2 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी, 5 वैकेंसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की टोटल यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। अब यहाँ पर कट ऑफ आपकी कितनी और क्यों बन सकती है वो सुनिएगा और देखिएगा। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो आपके इस एग्जाम के बेस पर बनने वाली है, जिसका पैटर्न आप सभी ने देखा होगा। टोटल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आए थे, 150 नंबर का आपका एग्जाम रहा है, 2 घंटे का टाइम मिला है। और इस भर्ती में सबसे बड़ी जो आपकी एक बात है वह आपका रिटन एग्जाम में 1/4 थे नेगेटिव मार्किंग का होना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके ड्राइवर की और क्लीनर की कट ऑफ के बारे में, तो मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा, कुछ रीज़न बताना चाहूँगा कि जो मैं कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ वो मैं क्यों बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिएगा आपका एग्ज़ाम का लेवल। आप सभी जानते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम का लेवल है, चाहे मैं बात करूँ ड्राइवर की, चाहे मैं बात करूँ क्लीनर की, वो आपका ईजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। यानी कि वो आपका मॉडरेट भी नहीं था और वो आपका ईजी भी नहीं था। यानी कि एक मैं आसान ही आपका पेपर का लेवल बताना चाहूँगा कि आपका बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आपका क्लीनर का, ड्राइवर का देखने को नहीं मिला था। तो इस एग्ज़ाम के लेवल का आपका क्या असर रहेगा कि जो आपकी थोड़ी सी कट ऑफ है वो आपकी 1 से 2 नंबर इंक्रीज होगी, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। ज़्यादा इंक्रीज क्यों नहीं होगी वो भी आपको बताने वाले हैं। अगर बात करें टोटल अटेंडेंस की, तो देखिए जितनी टोटल वैकेंसी है ना, इसके कंपैरिजन में जो आपकी अटेंडेंस है वो बिल्कुल आपके ना के बराबर रही है। मैं बिल्कुल फिर से रिपीट करता हूं कि आपकी जो अटेंडेंस है आपके वैकेंसी के कंपैरिजन में ना के बराबर रही है, क्योंकि यहाँ पर मात्र ड्राइवर में आपके 1700 से लेकर 2000 के बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके कैंडिडेट हैं वो आपके एग्ज़ाम देने गए थे। कितने के बीच में कोई फिक्स डाटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल फिक्स है कि 1700 यानी कि 1700 से लेकर आपके 2000 के बीच में ही जो कैंडिडेट हैं वो आपके एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए। वहीं बात करें आपके क्लीनर की पोस्ट के बारे में, तो क्लीनर की पोस्ट के लिए भी मात्र आपके 300 से लेकर 400 ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। क्लीनर के लिए कितने? 300 से 400। तो इस वैकेंसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर जो आपकी अटेंडेंस है, जो आपके कैंडिडेट हैं वो आपके एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। अगर बात करें टोटल वैकेंसी की, आपको मैंने बता दिया कि आपकी किस कैटेगरी की कितने वैकेंसी हैं। इसके बाद जो आपका सबसे बड़ा मैंने फैक्टर बताया है नेगेटिव मार्किंग का, यह आपकी कट ऑफ को बहुत ही ज़्यादा कम करेगा।
बहुत ही ज़्यादा कम क्यों करेगा? क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे बात की है, उन्होंने खुद ये चीज़ कही है कि उनको इतना ज़्यादा पेपर नहीं आता था और पेपर कम आने की वजह से उन्होंने सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो इससे क्या होगा कि जो उनका एग्जैक्ट स्कोर था वो भी अब नेगेटिव में चला जाएगा। मैंने आपको जब पेपर के लिए आपका रिव्यू डाला था कि आपको कैसे पेपर देना है, कि आपका सेफ स्कोर है, उस टाइम भी मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की थी कि चाहे आपको 20 ही क्वेश्चन क्यों ना आए 150 में से, आप नेगेटिव मार्किंग के चलते गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमारी उस बात को फॉलो नहीं किया और इसका खामियाजा आपको आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो आपका स्कोर है, जो आपकी कट ऑफ है, वो आपकी और नीचे जाएगी। और सबसे एक और बड़ी बात कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है बोथ ड्राइवर एंड क्लीनर में, वो आपका नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम एक ही दिन कम जो है कंडक्ट हुआ है और ये आपका एग्जाम ऑफलाइन है ग्रुप सी की वैकेंसी का। तो इसमें आपका वैसे नॉर्मलाइजेशन होता भी नहीं है। तो इन सभी के बेस पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, मेरे बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जो आपके ड्राइवर के कैंडिडेट है ना, अगर आप बिलोंग करते हैं यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से, अगर यहाँ पर आपका 65 प्लस का स्कोर है, बिल्कुल सही आपने सुना, अगर आपका 65 प्लस का स्कोर है, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होने वाला है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी वो भी आपको बताने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो आपकी EWS कैटेगरी है, तो अगर आपके EWS के 55 प्लस नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर? अगर आपके 55 प्लस नंबर बन रहे हैं, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब की बार पता है सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि एसी ने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया है, वो है आपका पेपर का ओएमआर सीट पर कंडक्ट होना। क्योंकि आपका पेपर ओएमआर सीट पर कंडक्ट हुआ है, इसकी वजह से धांधले वगैरह के पेपर गलत चेकिंग होने के चांसेस नहीं बनेंगे। जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है, इनको थोड़ी सी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट हैं ओबीसी वाले, वो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा पहुँचे हैं। तो अगर ओबीसी में आपका स्कोर 63 से लेकर 64 तक है, यहाँ पर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए। और जो आपके SC ST वाले कैंडिडेट हैं, अगर यहाँ पर आपका स्कोर 45 प्लस का भी है, तो अभी से तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर जो है अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा आपके नेक्स्ट प्रोसेस को कंडक्ट होने के लिए। तो ये आपकी कट ऑफ है। कट ऑफ कम क्यों जाएगी, इसका रीज़न आपको हमने बता दिया। टोटल वैकेंसी ज़्यादा है, अटेंडेंस कम रही है, एग्ज़ाम का लेवल ठीक ठाक था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के चलते आपकी जो कट ऑफ वो आपकी और कम जाएगी। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में और रिजल्ट के बारे में। तो अब अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, तो रिटन एग्जाम के बाद अब आपका जो रिजल्ट है वो आउट किया जाएगा। रिजल्ट में कितने बच्चे पास होंगे, तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी पिछले वैकेंसी है, अगर मैं उसके आधार पर आपको बताऊं, तो यहाँ पर अगर आपने रिटन एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर किया है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए। हाँ जी, बिल्कुल आपके जो नेक्स्ट प्रोसेस है रिटन एग्जाम के रिजल्ट के आउट होने के बाद वो है आपका ड्राइविंग टेस्ट, जिसको हम आपका ट्रेड टेस्ट या फिर आपका स्किल टेस्ट भी बोल सकते हैं। ड्राइवर के पोस्ट में कोई आपकी फिजिकल कंडक्ट नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि ड्राइवर की पोस्ट में मात्र जो आपका ड्राइविंग टेस्ट है, जिसको आप लोग स्किल टेस्ट या फिर आप ट्रेड टेस्ट बोल सकते हैं, वो कंडक्ट होगा। जिसमें आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जितना मैंने स्कोर आपको बताया है ना, अगर आपका उतना स्कोर है तो अभी से आप लोग ड्राइविंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर तो अच्छा होता है, लेकिन वो ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी नहीं करते और सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। और ये चीज़ मैंने पिछली भर्ती में बहुत सारी जो कैंडिडेट हैं उनको बताया था, उन्होंने फॉलो नहीं की और उसका खामियाजा उनको जो सिलेक्शन से बाहर होने के बाद पता भी चल गया था।
तो देखिए जो आपका ड्राइविंग टेस्ट है उसमें जो आपके हैवी व्हीकल होते हैं वो आपसे चलवा कर देखे जाएंगे। जो आपका व्हीकल मेंटेनेंस होता है, जो आपका रोड सेफ्टी होता है, उसके बारे में जो कुछ क्वेश्चन हैं या फिर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो तैयारी आपको अभी से करनी है, तभी जो है आप वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। और याद रखिएगा, चाहे आपके रिटर्न एग्जाम में 150 में से 150 ही नंबर क्यों ना हो, अगर आप ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं करते हैं तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ओके। अगर बात करें रिजल्ट आपका रिटर्न एग्जाम का कब तक आएगा, तो मेरी बात बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए। अक्टूबर के पहले पहले, अक्टूबर का कौन सा, अक्टूबर के लास्ट से पहले पहले जो आपका ड्राइवर का या फिर आपका क्लीनर की पोस्ट का रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कब? आपके अक्टूबर के लास्ट से पहले पहले या फिर अक्टूबर के लास्ट तक बिल्कुल गारंटेड आपको जो रिजल्ट है ड्राइवर का, क्लीनर का, वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर बात करें फाइनल लिस्ट आपकी कैसे लगेगी, कब लगेगी, तो जो आपके फाइनल लिस्ट है, अगर यहाँ पर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका होगा ड्राइविंग टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट है। अगर आप स्किल टेस्ट पास करते हैं तो उसके बाद साथ ही साथ जो आपका डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो कंडक्ट होगा। और डीवी में आप जो है सक्सेसफुल होने के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट आउट होने के बाद जो आपका एक दोबारा से डीवी है आपका कंप्लीट प्रोसेस वो कंडक्ट होगा, जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। मेडिकल आपका एसी कंडक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो आपका सिविल हॉस्पिटल होता है वहाँ से आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा, आपको बनवाना होगा। ओके। और उसके बाद जो आपके फाइनल ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाएगी। तो ये थी आपकी पूरी जानकारी ड्राइवर की पोस्ट के बारे में। और मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि अगर जो मैंने स्कोर आपको बताया है बिल्कुल आपको देखिए 1 से 2 नंबर तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कट ऑफ में। तो उतना स्कोर अगर आपका है, अभी से आप जो ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो आपकी चीज़ें हैं वो आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो जानकारी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके। तो आगे अपडेट के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।